सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। पिछली वीडियो में हमने ओजोनोलिसिस के बारे में पढ़ा, अल्कीन्स का पढ़ा, अल्काइंस का पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग अल्कीन्स की एक रिएक्शन जो बच गई है उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग अल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो रिएक्शन बच गई थी उस रिएक्शन का नाम है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन ये होता क्या है? आपको याद होगा जब मैं अल्कीन्स में बता रहा था, जैसे आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी रिएक्शन में Br2 CCl4 से करा रहा था और मैंने वहां पे साफ साफ बोला था कि यहाँ पे एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हटाते थे आप और एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, यानी कि एंटाई पोजीशन पे आप उसका एडिशन करा देते थे। लेकिन वो कब होता था? जब आप यहाँ पे CCl4 इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं यहीं पे कोई एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूँ H2O। अब जिनको नहीं पता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पोलर मतलब क्या होता है? पोलैरिटी होना। अब पोलैरिटी मतलब आपको पता होगा, जैसे H2 में बात करते हैं, ये हो गया इसके लोन पेयर। तो इस कंपाउंड में पोलैरिटी है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, जिसकी वजह से इसमें कुछ माइनस चार्ज आएगा और H पे क्या आता रहेगा? प्लस चार्ज। प्रोटिक मतलब क्या होता है? प्रोटिक मतलब बेसिकली प्रोटॉन से डिराइव है, यानी कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है? जी बिल्कुल। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। वो हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा, तो जिस सॉल्वेंट में पोलैरिटी हो, आप देख सकते हैं पोलैरिटी है, एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, जिस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं बात, तो यहाँ पे हमने ये वाला सॉल्वेंट ले लिया, अब क्या होगा? तो हम लोग मैकेनिज्म से समझते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास एक हेलोनियम आयन बनता है। ठीक, हेलोनियम आयन मतलब ब्रोमोनियम आयन, हैलाइड कहते हैं ना इनको, इसलिए। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे हेलोनियम आयन बना, बाद में क्या होता था? Br माइनस आता था, इस केस की बात बता रहे हैं, और वो उस जगह से अटैक करता था जहां से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन क्योंकि अब आपका सॉल्वेंट ये है, ठीक है, अब ये सॉल्वेंट है, तो होता क्या है कि ये Br माइनस आयन को घेर लेता है। भाई H2O आपका एक्सेस में होता है हमेशा, तो ये Br माइनस आयन को घेर लेता है। अच्छा, सॉल्वेट कर लेता है, इसका प्लस इसके माइनस से, ऐसे H2O के करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अट्रैक्शन होता रहता है, और ये Br माइनस आयन आपका घिर चुका होता है। उससे क्या होता है? जो Br माइनस आयन होता है वो यहाँ पे आ नहीं पाता है। अच्छा, अब Br माइनस आयन यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, यहाँ पे ऐसा केस हो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं जो इसे रोक सके। यहाँ पे क्योंकि H2O है, वो इसे घेर लेता है, सॉल्वेट कर लेता है और इसे जाने नहीं देता। H2O आपका एक्सेस में होता है, तो होता क्या है कि यहाँ से जो OH माइनस आयन होता है वो Br माइनस की जगह 2 डिग्री कार्बोकटायन पे अटैक, मतलब 2 डिग्री कार्बन पर अटैक करता है
क्योंकि यहाँ से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बनेगा नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, तो होगा क्या, CH3 CH OH CH2 Br। तो फाइनली कंपाउंड हमें ये मिलता है, ना कि ये। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को जैसे ही हम लोग बदलते हैं तो हमारा कंपाउंड बदल जाता है, और इसे ही कहते हैं हम लोग हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसमें कराइए हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन। हो गया। करना क्या है, अब मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। ये बॉन्ड हटाइए, OH उस तरफ लाइए, यहाँ से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता दिखाई दे रहा हो, और Br2 इसके अपोजिट में लाइए, Br इसके अपोजिट में ले आइए। ठीक। एक सवाल और इसमें कराइए। तो जब आप इसमें कराएंगे तो होगा क्या कि आप यहाँ से पाई बॉन्ड हटाइए, और जब आप ये पाई बॉन्ड हटाएंगे तो अब आप, क्योंकि सिमेट्री है इस स्ट्रक्चर में, आप कहीं भी कार्बोकैटायन बना के देखिएगा वो बिल्कुल दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तो कहीं भी ब्रोमीन ले आइए और कहीं भी OH ले आइए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा जैसे OH वेज पे आ रहा है तो ब्रोमीन डैश पे आएगा, यानी कि अगर OH ऊपर से आ रहा है तो ब्रोमीन पीछे से आएगा। ये बोर्ड के अंदर जा रहा है ब्रोमीन, इमेजिनेशन करिएगा, और OH बाहर आ रहा है, ऐसे OH बाहर है और ब्रोमीन बोर्ड के अंदर है। हमेशा ये दोनों एंटाई पोजीशन से आएंगे, यानी कि अपोजिट पोजीशन से। चलिए, इसमें कराइए हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन। तो जब आप इसमें कराएंगे तो वही है, मैकेनिज्म से जाएंगे, एक पे ब्रोमीन आएगा, एक पे OH आएगा। OH आपको किस पे देखना है, जहां से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। अच्छा, अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है तो भी स्टेबल है, मैं नहीं कह रहा हूँ स्टेबल नहीं है, स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा हो रही है। क्यों, एक तो ये बेंजीन रिंग है, अच्छा रेजोनेंस अच्छा होगा। दूसरी बात, ये जो OCH3 ग्रुप है इसका +M लगता है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में धकेलेगा, और प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि और स्टेबल हो रहा है। इसलिए कार्बोकैटायन यहाँ बनना चाहेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा अपोजिट साइड से। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है आपको एलो हाइड्रिन समझाने के लिए। चलिए अब अल्काइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्काइंस का कुछ स्ट्रक्चर पहले आपको बता देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अल्काइंस का स्ट्रक्चर एक रफ फिगर दे दिया था। तो होता क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को अल्काइन कहते हैं। अब इनके ऑर्बिटल से समझते बॉन्ड कैसे बनता है। ये बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है, आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक। और अब ये जो ऑर्बिटल है ये आपका पाई बॉन्ड बनाता है। इसमें कोई हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं। ये देखिए बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, ये साइड वाइज है। वो जो तीसरा बॉन्ड बनता है वो इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में बनता है, ठीक। जैसे कि
ये जो है ये बोर्ड के अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो वहां पे अट्रैक्शन होता है। थोड़ा फील लाइएगा, ये बोर्ड 2D फिगर से दिखाया नहीं जा सकता। ये जो ऑर्बिटल है ये अंदर जा रहा है और ये जो है बाहर की तरफ आ रहा है। ये सीधा खड़ा है इसमें, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। तो ऐसा होता है अल्काइंस में इंटरेक्शन। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्काइंस के बारे में समझते हैं और अच्छे से। तो अल्काइंस में होता क्या है, अल्काइंस में आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। ओके, अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अच्छा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आप एक चीज देख सकते हैं कि s कैरेक्टर 50% होगा और p कैरेक्टर 50% होगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आती होगी, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो S 50% होगा, P 50% होगा, और ये जो S होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता, ठीक। तो ये जो कार्बन है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। अच्छा, तो इसके पास जो H है, यहां से भी दिखा देते हैं। अब कार्बन क्या करेगा, इस H से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब ये कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा भाई, H पे प्लस कैरेक्टर आने लग जाएगा। और देखा ये जाता है एक्सपेरिमेंटली कि इसमें इतना H आ जाता है, प्लस कैरेक्टर इतना आ जाता है कि ये एसिडिक बन जाता है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो होता है जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, जिस पे प्लस चार्ज अच्छा हो H पे। तो होता क्या है कि जो कार्बन है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर 50% है, p कैरेक्टर 50% है। s की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति वो इसमें आ गई है। तो वो ये जो बॉन्ड बना है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींच लेता है, जिसपे जो है H पे प्लस आने लगता है। तो ये जो H है ये एक एसिडिक हाइड्रोजन बन जाता है अल्काइंस के केस में, ठीक। चलिए, अब इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंस है एसिडिक हाइड्रोजन का। क्यों? अगर मैं अल्काइंस के सामने कोई बेस रख दूं, लेट सपोज मैं सोडियम मेटल रख देता हूं। अच्छा, सोडियम मेटल क्या करेगा, एक एक्टिव मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन निकालता है। 9th 10th से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। एक एक्टिव मेटल का क्या काम होता है, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना। तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे ये इस H को निकाल लेगा। अच्छा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे माइनस आएगा और H प्लस के फॉर्म में निकल लेगा। यानी कि जो कार्बन है इस पे माइनस आ रहा है, कार्बन पे माइनस आ रहा है। ओके, यानी कि अब ये दो तरीके से काम कर सकता है ये चीज, एक या तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है या तो ये बेस की तरह काम कर सकता है। ओके, यानी कि ये जो कंपाउंड बना मेरे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और एक बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक। अच्छा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से अगर ये हट जाएगा तो मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा जिसके सामने अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड आया जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मान लीजिए इसके सामने मैंने कोई ऐसा कंपाउंड रख दिया जिसके पास ये है OH, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती हैं, हमेशा से बताते हुए आ रहे हैं। तो ये एक बेस की तरह काम करेगा और H को ले लेगा और वापस ये बन जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर इसके सामने कोई ऐसा कंपाउंड आया जैसे C+O, यहाँ पे क्योंकि ये कोई बेस की तरह काम नहीं कर सकता, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा C+CH।
ठीक, तो ये बेस की तरह भी काम कर सकता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। चलिए कुछ रिएक्शन से समझते हैं इस चीज को। एक रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं। जैसे आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराइए, आपको A मिलेगा। फिर उसके बाद आप इसकी रिएक्शन C2H5OH से कराइए और आपको B मिलेगा। बताइए A और B क्या है? अभी बताया, आराम से आप बता लेंगे। ट्राई करिए, बताइए A और B क्या है। तो ये NaNH2 क्या करता है, आप बात मानिए, जेई में जितनी भी इसकी रिएक्शंस होती हैं ज़्यादातर बेसिक होती, एसिडिक बेस होती हैं। मतलब ये क्या करेगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि ये एसिड बेस देगा तो यहाँ से ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और C पे माइनस आ जाएगा, H को ले लेगा और C पे माइनस आ जाएगा। अब ये क्या कर सकता है, या तो ये एसिड बेस दे दे या तो ये न्यूक्लियोफाइल दे दे, वो डिपेंड करता है अब इसके सामने कंपाउंड कौन सा है। क्योंकि हमने इसके सामने एक ऐसा कंपाउंड रखा है जो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक एसिड बेस रिएक्शन देगा और फाइनली ये आपको वहां से H लेने के बाद ये बन जाएगा, यानी कि वापस से वही कंपाउंड बन गया। अच्छा ठीक, अब देखिए, जैसे मेरे पास यही कंपाउंड है और NaNH2, फिर इसके बाद मैंने रख दिया यहाँ पे इन्हें रखते हुए A बना, B बना। A भी बताइए अब क्या होंगे, तो पहले तो वही होगा, ये एसिड बेस देगा और यहाँ पे C माइनस बना देगा। ठीक, अब क्योंकि ये एसिड बेस यहाँ पे दे नहीं सकता तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करेगा, O पे माइनस आएगा, बनेगा क्या, HCO माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक, अब यहां से आप H प्लस दे दीजिएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कुछ और रिएक्शन देखना चाहते हैं कि आगे बढ़ें? चलिए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो देख लेंगे, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सी रिएक्शंस हैं कि पहले आप न्यूक्लियोफाइल बनाइए इसे, न्यूक्लियोफाइल के बाद अगर एसिड बेस हो सकती है तो जरूर होगी, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना चाह रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम कर ले जाएगा। ठीक, अब जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अल्काइंस की, उसका नाम है कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन ये क्या होता है, इस रिएक्शन में जैसे आपके पास कोई अल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये आपके पास अल्काइन है, आप इसमें कराते क्या हो, रिएजेंट देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास होता है HgSO4 और H2SO4, आप ये रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हो, तो ओवरऑल इसमें होता है एडिशन ऑफ H2O, H2O का एडिशन होता है। जैसे हम लोगों ने अल्कीन्स में नहीं पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे अल्कीन है, ये अल्कीन होता है, एडिशन ऑफ H2O कैसे कराते हो आप, यहाँ पे
मार्कोनिकोव रूल से कराते हो, अगर माइग्रेशन ना हो रहा हो तो यहाँ पे आपका OH आता है, यहाँ पे आपका H आता है। वैसे यहाँ पे बिल्कुल मार्कोनिकोव रूल से जाइएगा और HOH को ले आइएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड हटेगा और HOH को लाएंगे तो H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल डिट्टो मार्कोनिकोव रूल लगाना है यहाँ पे। या दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, बनेगा नहीं, बस एक हिंट दे रहे हैं, वहाँ पे OH लगा देना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन पे कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, इसलिए यहाँ पे OH आया। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री है तो OH यहाँ पे ले आइए, H यहाँ पे ले आइए। अच्छा, तो ये बना क्या, एक ओल है। OH को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म पीछे से ले रहे हैं ओल। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्कीन, ईन, इसका शॉर्ट फॉर्म। ये एक इन ओल बना, इनॉल कहते हैं इसे। अब होता क्या है कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड। ये स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होता तो ये क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसमें एक रैपिड कन्वर्जन होता है, जिसमें होता क्या है, यहाँ पे दिखाते हैं। CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, ये बना आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हटा देने का आप लोग कहोगे, ये बना आपके पास। अब होगा क्या कि ये जो है बॉन्ड इधर आता है और ये H इधर आ जाता है। मतलब बनता क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन बनता है। यानी कि हमारा हो क्या रहा है, इनोल से कीटो बन रहा है। इसे हम लोग कहते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। यानी कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, होता क्या है। टॉटोमेरिज्म में जैसे आपके जैसे अल्कीन से समझाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 OH, ये होता है इनोल फॉर्म। यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे, मतलब ये वाला कार्बन, यहाँ से H बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और यहाँ से H यहाँ पे आएगा, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसे ही हम लोग कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात का कि कभी कभी ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, कभी कभी कुछ फैक्टर्स अभी वो भी दिखाएंगे आपको। कहीं कहीं जगह ये कीटो फॉर्म अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू दिस फॉर्म, ठीक। ये फॉर्म हमेशा स्टेबल हो ये भी जरूरी नहीं, और कभी कभी ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। वैसे ज़्यादातर केसेस में आपकी कीटो फॉर्म ही स्टेबल होती है। तो कुछ रो रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली आप H2O को ऐड कर रहे हैं, आप H2O को ऐड कर रहे हैं। कैसे, मार्कोनिकोव रूल से। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जहां पे H ज्यादा वहां पे H, और जहां पे H कम वहां पे OH। या दूसरे शब्दों में जहां पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पे OH ले आइए। थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें कराइए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल मतलब सेम दोनों तरफ से, तो आप कहीं भी H ले आइए और कहीं भी OH ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब इनोल फॉर्म है, स्टेबल है नहीं। अच्छा, स्टेबल कब कब हो सकती है, वो भी कुछ फैक्टर्स होती है, जैसे कभी रेजोनेंस अच्छा हो जाए, कभी कुछ बेंजीन अच्छे से लग जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वो स्ट्रक्चर्स आएंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल। बॉन्ड इधर आएगा, H इधर आएगा, CH3 H H, ये आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा।
एक और, अब देखिए जो स्टेबिलिटी से देखेगा, जैसे मैंने तरीका बताया था, वो कर ले जाएगा इसे। अब कोई मार्कोनिकोव रूल ढूंढेगा कि एच कहाँ ओ एच कहाँ, वो नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों में एच है ही नहीं, तो आप कहाँ एच जोड़ो कहाँ ओ एच जोड़ो। मैंने आपको तरीका बताया था कि जहां से कार्बोकैटायन स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे वहां पे ओ एच लगा दो। और ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था कि कार्बोकैटायन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ ओ एच ले आइए और यहाँ एच ले आइए। अब होगा टॉटोमेरिज्म, तो जब टॉटोमेरिज्म होगा तो यहाँ पे एच इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड उधर चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और अल्काइंस की रिएक्शन देखते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मैंने अल्कीन्स का नहीं बताया था, वो मैंने इसी पार्ट के लिए रखा था। साथ में अल्कीन्स का भी देखेंगे, अल्काइंस का भी देखेंगे। तब तक के लिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।